मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नया चैप्टर का नाम क्या है? एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया और पेरीमीटर काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर आपका होने वाला है बेटा, उसी को हम सबसे पहले करेंगे। तो करते हैं शुरू आपके चैप्टर को, एरिया एंड पेरीमीटर। अगर आपको एरिया निकालना है किसी शेप का, मान लो ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। पहली बात तो बेटा पेरीमीटर क्या होता है किसी भी शेप का? उसकी बाउंड्री। अगर बाउंड्री की बात कर रही हूँ तो वो होगा उसका पेरीमीटर। अगर अंदर वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ, ये पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? एरिया। और जो बाउंड्री होती है बेटा उसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। यहाँ तक सबको पता होगा। ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। अब मेरे पास दो फॉर्मूले हैं जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो। अगर मैं बात कर रही हूँ रेक्टेंगल की, किसकी बात कर रही हूँ? रेक्टेंगल की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां से, ठीक है, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड जो दिया हुआ है साइड की लेंथ उसको साइड से मल्टीप्लाई। अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा? 4 इंटू साइड। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो दूंगी कि ये आया कैसे, ठीक है। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा। हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ क्या दिया हुआ है? द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 एंड 300 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये भी मीटर वो भी मीटर, यूनिट सेम है। तो क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इज इक्वल टू 500 मीटर एंड ब्रेड्थ क्या निकालना है? ब्रेड्थ क्या दी हुई है? 300 मीटर। मेरे को निकालना क्या है? इसका एरिया। क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एंड वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज गिवन टू बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एंड लेंथ इज गिवन टू बी 500, ब्रेड्थ इज गिवन टू बी 300। कर दो मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, और यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0। क्योंकि ये क्या है? मीटर इंटू मीटर, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मीटर की पावर 2। यहाँ तक सबको समझ आ गया? सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है? देखो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है? द कोस्ट ऑफ द लैंड, मेरे को निकालनी है लेंथ की कोस्ट। तो लैंड की कोस्ट क्या होगी? अगर 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट कितनी है? 1000। तो क्या लिखोगे? कोस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। कितनी है? 10,000 रुपीज। मेरे को कितने की कोस्ट चाहिए? टोटल में कितना एरिया खरीद रही हूँ उतना? तो कोस्ट फॉर 1,50,000 मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी? इससे क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। तो देखना बेटा यहां से क्या आ जाएगा? 15 इंटू, ठीक है। तो कितनी जीरोज और इंक्रीज हो गई? 4 जीरोज। तो यहां से क्या बना? 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने रुपीज, ठीक है। तो ये भी आपका क्या आ गया यहाँ से? कोस्ट फॉर कोस्ट ऑफ दैट लैंड। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? इसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज। आपको क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है। किसका? स्क्वायर का। तो क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 320 मीटर। कितना दिया हुआ है? 320 मीटर। पेरीमीटर होता क्या है इन एक्चुअल स्क्वायर का? 4 इंटू साइड। कितना होता है? 4 इंटू साइड। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 320। बेटा ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो डिवाइड में। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 320/4, 4 8 जा, तो कितनी आ गई? 80 मीटर। कितनी आ गई यहाँ से? 80 मीटर। कितनी? 80 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर मेरे को एरिया निकालना है तो बेटा एरिया का फॉर्मूला होता क्या है? साइड इंटू साइड, ठीक है।
साइड कितनी आई है आपकी 80, सो 80 इंटू 80, 8 8 जा 64 और 00 मीटर स्क्वायर, तो 6400 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द ब्रेड्थ। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, फाइंड द ब्रेड्थ, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ। ठीक है, क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, और जिसका एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन टू बी 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर। अब उसने बोला एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ कितनी दी हुई है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, लेंथ की अगर मैं बात करूं तो यहां से लेंथ मेरे को कितनी गिवन है 22 मीटर, कितनी गिवन है 22 मीटर। ठीक है, एरिया इन एक्चुअल होता क्या है बेटा, एरिया रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी दे रखी है 440, यहाँ से लेंथ की वैल्यू कितनी है 22, तो 22 इंटू ब्रेड्थ इज गिवन टू बी 440, लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू पुट कर दी, ये मल्टीप्लाई में है वहाँ जाएगा डिवाइड में, सो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 440 बाई 22, तो कितना आ गया 20, यानी कि ब्रेड्थ इज गिवन टू बी 20 मीटर। ठीक है, ब्रेड्थ कितनी है 20 मीटर। अब उसने बोला ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, सिर्फ यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन में उसने आगे क्या बोला, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से पेरीमीटर इज गिवन टू बी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इट मीन्स 2 इंटू लेंथ इज गिवन टू बी 22 मीटर प्लस ब्रेड्थ इज गिवन टू बी 20, तो यहाँ से कितना आ गया 2 इंटू 22 इंटू 20 42, तो कितना आ गया यहाँ से 2 2 जा 4 2 4 जा 8, इतने मीटर 84 मीटर। क्लियर, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क, एक स्क्वायर पार्क आपको गिवन है, उस स्क्वायर पार्क का एरिया आपको कितना दिया हुआ है 100 मीटर, सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, एक रेक्टेंगुलर शीट है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर। तो ध्यान से देखो बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर होता क्या है बेटा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 100, ये दिया हुआ है। फिर उसने बोला इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से क्या दिया हुआ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज गिवन टू बी 35 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड ब्रेड्थ। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालोगे बी की, ये 2 मल्टीप्लाई में है वहां जाके डिवाइड में, सो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 100 बाई 2, यहाँ से कितना आ गया 50, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 50, ये 35 यानी कि लेंथ की वैल्यू कितनी है 35, लेंथ कितना है 35, सो 35 प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 50, ये प्लस है वहां जाएगा तो माइनस, सो b इज इक्वल टू 50 माइनस 35, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 गया 1, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, एरिया निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ आपको कितनी गिवन है 35 और ब्रेड्थ आपने निकाली यहाँ से कितने 15, कर दो मल्टीप्लाई, 35 को 15 से 5 5 से 25, 2 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 2 22, कैरी कर गए 2, 3 1 जा 3, 3 और 2, दोबारा करके देख लो जिसको ये नहीं समझ आई, 5 5 से 25, 2 5 3 जा 15 एंड 2 17, यहाँ से 5 और यहाँ से आपका 3, ठीक है, ये आपका 5 5 और 7 12, यहाँ से आपका 1, तो कितना आ गया, ठीक है, तो एरिया कितना आ गया यहाँ से
525 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला था एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एक पार्क दिया हुआ है, स्क्वायर पार्क आपको दिया हुआ है, उसका एरिया, स्क्वायर पार्क का एरिया कितना दिया हुआ है, वो सेम है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ध्यान से देखना, जो कंडीशन दी है एज इट इज, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। क्लियर? फिर उसने बोला इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर। ठीक है, यहां पे देखो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी हुई है, 60 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो कितनी दी हुई है, 90 मीटर। Then we have to find the breadth of the rectangular park। ये जो लाइनें हैं ये आपने पहले लिखनी है इससे। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, यहां से देखो आपको क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जो वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू पुट कर दो। साइड का मतलब क्या है, 60 इंटू 60, और लेंथ कितनी दी हुई है, 90 इंटू बी की वैल्यू निकालनी है एज इट इज। जो निकालना है उसको वहीं रखा, बाकी दूसरी साइड ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 इंटू 60 बाई 90, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, आप देखो 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा, और ये कितना आ गया 20 इंटू 2 40 मीटर, 40 मीटर। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई आपकी ब्रेड्थ की, 40 मीटर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।